नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो, बेनीपुर, दरभंगातः। बृहत् संहिता शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय उत्तरार्धम दकारगलाध्याय। पिछली कक्षा में हम लोग दकारगलाध्याय में पढ़े थे, आज भी उसी में पढ़ेंगे। बर, पीपल और गूलर के संयोग से जल ज्ञान। न्यग्रोध पलाशोदुम्बरैः समेतैस्त्रिभिर्जलं तददः बट पिप्पल समवाये तदवाच्यम शिराचोदक। जहाँ बर, पीपल, गुलर ये तीनों वृक्ष इकट्ठे हो तथा जहाँ बर, पीपल ये दोनों वृक्ष इकट्ठे हो, वहाँ इन वृक्षों के नीचे 3 हाथ खोदने पर जल और उत्तर शिरा मिलती है। अग्नेय कोण स्थित कूप का फल। अग्नेयं यदि कोणे ग्रामस्य पुरुषस्य वा भवेत कूपः नित्यं स करोति भयं दाहं च समानुखं प्रायः। नैऋत्य कोणे बालक्षयं न वानिता भयं च वायव्ये दिक्त्रयमेतत्यक्त्वा शेखासु शुभावः कृपाः कूपाः। यदि गांव या नगर के आग्नेय कोण में कूप हो तो उस गांव या नगर में नित्य अनेक प्रकार का भय होता है। अधिकतर आग लगती है और मनुष्य की भी जलकर मरते हैं। नैऋत्य कोण में कूप हो तो बालकों का क्षय और वायव्य कोण में स्त्रियों को भय होता है। शेष 5 दिशाओं में शुभ होता है। यहाँ आचार्य का विशेष वक्तव्य। सारस्वत्वेन मुनिना दकारगलम जत्कृतं तदवलोक्य आचार्य भी कृतमे तद्वृत्तैरपि मानवम वक्ष्ये। सारस्वत मुनि ने जो उदकारगल कहे हैं उनको देखकर मैंने आर्या छंद से यह उदकारगल कहा है। अब मनु से प्रतिपादित उदकारगल को वृत्तों से कहता हूँ। वृक्षों के द्वारा जल का ज्ञान। स्निग्धा जतः पाद गुल्मवल्लयो निश्चिद्रपात्राश्च ततः शिरास्ते पद्मक्षुरोशिरकुलाः सगुण्ड्राकाशाः कुशाबा नालिका नलोबा खर्जूर जम्बूर जुनबेतसास्यो क्षीरान्युताबा द्रुमगुल्म वल्लयः छत्रे भनागाः शतपत्रनीपा स्यूर्नक्तमालाश्च ससिन्धुवारा बिभीतिको वाम मदयन्तिका वा यत्रासि तस्मिन् पुरुषत्रयेम्ब स्यात् पर्वतस्योपरि पर्वतो वन्यस्तत्रापि मूले पुरुषत्रयेम्ब। जहाँ पर स्निग्ध छिद्र रहित पत्तों से युक्त वृक्ष गुल्म या लता हो वहाँ 3 पुरुष नीचे जल होता है। अथवा स्थल कमल गोखुरु उस्सीर खस कुल ये द्रव्य विशेष गुंड्र सरकंडा सर काष्ठ कुशा नालिका नल ये तृण विशेष खजूर जामुन अर्जुन बेत ये वृक्ष विशेष दूध वाले वृक्ष गुल्म और लता छत्री हस्तिकर्णी नागकेसर कमल कदम्ब करंज ये सब सिंधुवार वृक्ष के साथ बहेरा वृक्ष विशेष मदयंतिका द्रव्य विशेष ये सब जहाँ हो वहाँ पर 3 पुरुष नीचे जल होता है। तथा जहाँ पर एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत हो और वहाँ पर भी 3 पुरुष नीचे जल होता है। मूंज आदि से युक्त भूमि में जल का ज्ञान। या मौंजिकै काश कुशैश्च युक्ता नीला च मृद्यत्र शर्करा च तस्यां प्रभूतं सुरसं च तोयं कृष्णाथवा जत्र च रक्त मृद्वा। मूंज, काश और कुश से युक्त भूमि में पर्वत की कनाओं से मिली हुई
नीली मिट्टी वाली भूमि में और काली या लाल मिट्टी वाली भूमि में बहुत तथा मधुर जल होता है। भूमि के वर्ण से जल ज्ञान। शर्करा ताम्रमही कषायम क्षारम धरित्री कपिला करोति आपाण्डुरायां लवणं प्रदिष्टं मृष्टं पयो नील वसुंधरायाम। पत्थर के कणों से मिली हुई ताम्र वर्ण की भूमि में कसैला, पीली भूमि में खारा, पांडुरंग की भूमि में नमकीन और नीली भूमि में मीठा जल होता है। शाक आदि लक्षण से जल ज्ञान। शाकाश्च करणार्जुन जुन बिल्व सर्जा श्रीपर्ण्यरिष्टा धवसिंसपाश्च छिद्रैश्च पत्रैर्द्रुमगुल्मवल्लयो रुक्षाश्च दूरेम्बु निवेदयन्ति। जहाँ पर छिद्र वाले पत्तों से युक्त शाक, अश्वकर्ण सखुआ, अर्जुन बेल, सर्ज, श्रीपर्णी, अरिष्ट, धव, शीशम ये वृक्ष हो तथा जहाँ पर छिद्र वाले रूखे पत्तों से युक्त वृक्ष गुल्म लता हो वहाँ बहुत दूर पर जल होता है। भूमि के वर्ण से जल ज्ञान। सूर्याग्नि भस्मोष्ट्र खरानुपर्णा या निर्जलासा वसुधा प्रतिष्ठा रक्तांकुरा क्षीर युता करीरा रक्ताधरा चेंचल मस्मनोध। जहाँ सूर्य, अग्नि, भस्म, ऊंट या गधे के रंग की या लाल रंग की भूमि में लाल अंकुर वाला दूध वाला कबीर वृक्ष हो या लाल वर्ण की भूमि हो वहाँ पत्थर के नीचे जल होता है। काली आदि पत्थर को देखकर जल ज्ञान। वैदुर्ज मुदगाम्बुद मेचकाभा पाकोन्मुखो दुम्बुर सन्निभावा भंगांजनाभा कपिलाथवाया गेया शिला भूरि समीपतोया। वैदुर्ज मणि मूंग या मेघ के समान काला, पकने वाले गूलर के फल के समान, फोड़ने से अंजन के समान काला या पीला पत्थर जहाँ हो वहाँ पर समीप में ही बहुत जल होता है। कबूतर आदि के समान पत्थर को देखकर जल ज्ञान। पारावतौ क्षद्र घृतोपमाया सौमस्य वस्त्रस्य च तुल्यवर्णा या सोमवल्लयाश्च समानरूपा साप्यासो तोयम कुरुते क्षयम च। कबूतर शहद, घृत या सोमलता के समान रंग वाला पत्थर जहाँ पर हो वहाँ भी कभी नहीं नष्ट होने वाला जल शीघ्र निकलता है। विचित्र आदि बिंदुओं से युक्त शिला के जल भाव ज्ञान। त्रामयी समेता प्रकृतैर्विचित्रैरा पाण्डुभस्मोष्ट्र खरानुरूपा भृंगोपमांगुष्ठिक पुष्पिका वा सूर्याग्निवर्णा चशिला बितोया। ताम्रवर्ण के बिंदुओं से युक्त, विचित्र बिंदियों से युक्त, पांडु वर्ण वाला, भस्म, ऊंट या गधे के समान वर्ण वाला, अंगुष्ठिका वृक्ष के समान नीला, सूर्य या अग्नि के समान वर्ण वाला पत्थर जहाँ पर हो वहाँ पर जल नहीं होता है। चंद्र किरण आदि के समान रंग वाले पत्थर से जल ज्ञान। चंद्रात फस्फटिक मौक्ति कहे मरूपा याश्चेन्द्र नीलमणि हिंगुलो कांजनावा सूर्योदयांशु हरिताल निभाश्च या स्योस्ता शोभना मुनिवचोत्र च वृत्तमेतद। चंद्र किरण, स्फटिक, मोती, सोना, इंद्रनील, मणि, सिंगरफ, अंजन, उदय, कालिक, सूर्य किरण और हरितालिका के समान रंग वाला पत्थर शुभ होता है। अब यहाँ इसके बाद के बक्ष्यमान वृत्तांत मुनि कहते हैं।